Hey guys, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गॉड लाइक एंड एसिड डुएल के राइवलरी के बारे में। तो स्टार्टिंग से ही इन दोनों टीम्स के बीच में एक अलग ही लेवल का राइवलरी चलता हुआ आ रहा है, फिर चाहे वो गेम के अंदर हो या फिर गेम के बाहर ही क्यों ना हो, और तो और चाहे वो फैंस के बीच में ही क्यों ना हो, बट इन दोनों टीम्स के बीच में हमेशा से ही हम लोग को टक्कर देखने को मिला है। बट क्या अब जाकर के गॉड लाइक एंड एसिड डुएल के बीच में चीजें ठीक होने लगा है? क्योंकि स्काउट अपने कल के स्ट्रीम पर गॉड लाइक के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं एंड वो ये बोलते हैं, लव फ्रॉम गॉडल। गॉडल से तो प्यार उतना लगे यार नरेश भाई। यहाँ से हम कड़वे हैं, गेम में हम राइवल है, बहुत ज्यादा खुंदस वाला राइवल है। दिल से है कौन है यार, वहां पे भी हमारे जैसे मावी के लिए है दिल में जगह, ऐसे है एक आध लौंडा और जिसके लिए है जगह है एक लौंडा है। और बाकी मैं अभी इतना सारा चीज बोल रहा हूँ तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ हर उन लौंडों से जिनका मैंने दिल दुखाया और मेरी कड़वी बातों सुनने दिया है, तो सॉरी एवरीवन। बट फिर स्काउट के स्टेटमेंट के बाद थक भाई भी गॉड लाइक के रिलेटेड बात करते हैं एंड थक भाई का ये कहना है कि गॉड लाइक एंड एसिड डुएल के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता है एंड ये राइवलरी हमेशा ही चलता रहेगा। एंड स्काउट को जो गॉड लाइक के रिलेटेड स्टेटमेंट था वो स्काउट सिर्फ इमोशनल के चलते बोल दिए थे बस। हाँ, फॉर अस गॉड लाइक विल ऑलवेज रिमेन राइवल्स, कोई डाउट ही नहीं है। हमारी कोई दोस्ती यारी है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कभी कंटेंट से बात हो जाती है, कभी कभार इनके अचीवमेंट्स में हमें कुछ डिस्कस करना होता हो या मेरी हो जाती होगी या गुल्डी भाई की हो जाती होगी। दे विल ऑलवेज बी आवर राइवल्स। एज फार एज स्काउट ने कल स्ट्रीम पे जो भी बोला, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ वेव ऑफ इमोशन ऑल्सो। इनफैक्ट उसको भी ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आपको हिस्ट्री ऑफ स्काउट एंड गॉड लाइक पता ही है, ही वॉज देयर विद देम एंड देन बीच में बहुत बसूड़ियाँ हुई है जहाँ पे वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय हिम। सो कल जो स्काउट ने बोला, आई डोंट थिंक इट हैज मच रेलेवेंस। एक बार उसने बोल दिया, इट्स लाइक ही वाज इन अ पॉजिटिव मूड, उसने बोला फ्यूचर में जो भी हो सकता हो। बट अगर किसी भी फैन बेस को ये लग रहा है कि ऐसे टीयूएल के वजह से उसके पंगे थे, तो एक बार हिस्ट्री में जाओ, देखो टाइमलाइंस चीज़ों के, तो आपको पता चल जाएगा। एंड एज फार एज वी आर कंसर्न, हमारे लिए दे आर ऑलवेज राइवल्स, दे विल ऑलवेज बी। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्काउट ने एसिड डुएल को लीव कर दिया एंड वो आरएनटी के साथ कोलैब कर रहे हैं, और जहां तक सुनने में आ रहा है ये कोलैब एक नेक्स्ट लेवल का कोलैब रहने वाला है। एंड इसके रिलेटेड स्काउट का क्या कहना है वो चीज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आई थिंक मैं जस्ट एक वॉच्ड प्लेयर हूँ और एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ जो टीम संभाल सकता है। सो मेजर डिसीजन लेना पड़ा एंड वेरी 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 बिग थैंक टू ऑल द एसएटीएल मेंबर्स जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए हेल्प किया, स्पेशली थग, नमन एंड गोल्डी भाई। क्योंकि मैं देखो बहुत लोगों ने एक अज्यूम कर लिया था, बहुत पहले से प्लान अप था कि ये करना है, बट कैसे करना नहीं पता था, रास्ता समझ नहीं आ रहा था और विजन मैच नहीं हो रहा था किसी का। तो आई थिंक मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसके साथ मैं एक सपना देख सकता हूँ वर्ल्ड चैंपियन बनने का और वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करने का टीम एक्सपार्क को, एंड दैट्स आरएनटी's ओनर रोहित भाई। अ वेरी वेरी बिग थैंक यू भाई, आपने मेरे को केपेबल समझा। आरएनटी के साथ हम लोग का एक बहुत बड़ा कोलैब होने वाला है और किस लेवल पे होगा वो आपको पता चल जाएगा, किस चीज़ पे होगा पता चल जाएगा। तो अब आरएनटी और टीएक्स साथ होंगे जहाँ पे मुझे फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैंपियंस को आगे लेके बढ़ने में। और आई थिंक आज के डेट में कोई और है नहीं इंडिया में जो वैकेंट है और इन 4 लड़कों को, कोच को और मोगैम्बो को पूरा मिला के हर महीने सैलरी दे पाए। तो अब जब स्काउट ने एसिड डुएल को लीव कर दिया एंड वो आरएनटी के साथ कोलैब कर रहा है, तो एसिड डुएल के मेंबर्स के साथ स्काउट का अब कैसा रिलेशन रहेगा एंड क्या अब स्काउट का एसिड डुएल के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला है? इस चीज के रिलेटेड गोल्डी भाई का क्या कहना है वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। विल स्काउट कंटिन्यू टू प्ले विद, अबे ऑब्वियसली यार जब मर्जी खेल ले, कोई मनाही थोड़ी है। ग्रुप में भाई सब डालते हैं, इन करे खेले। एक स्टेटमेंट और जो आपने बोला था स्काउट का कि जो स्काउट ने आप लोग बोल रहे थे कि डर नहीं है, वो कुछ आप लोग अभी बोल रहे थे कि वो थोड़ा भावनाओं में ट्विटर पे वो भावनाओं में बह भी गया था। और डर की बात रही तो भाई वो टीएक्स में रहे या वो आरएनटी में रहे या वो कॉन्टैक्ट चले जाए, उसको मेरे को उसको गाली देने का हक तुम तो 2023-24 वाले तो नहीं, तुम्हें पता होगा। बट मैंने आज भी उसको फ़ोन पे ही बोला है कि हरकतों से अगर किस दिन मुझे दिखा लेफ्ट राइट करता तो ऐसे ही गाली खाएगा जैसे अभी तक खाता था। सो चिल करो, ठीक है। उसके बाद फिर थक भाई भी टीएक्स एंड आरएनटी के कोलैब के रिलेटेड बात करते हैं एंड वो ये भी रिवील करते हैं कि स्काउट बैकएंड में काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे टीएक्स के पेमेंट के रिलेटेड। एंड एग्जैक्टली थक भाई क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कल आप लोग ने देख ही लिया, स्काउट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम एसएटीएल एज टीएक्स से काफ़ी टाइम से वो चीज़ें कर रहा था। एंड इट्स ग्रेट दैट आरएनटी वाला चीज़ हो गया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था वो विथ रिगार्ड्स टू हिज टीम्स पेमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इट्स ग्लैड दैट मेजरली बिकॉज ऑफ गोल्डी बाइज इंटरवेंशन द आरएनटी डील कुड गो थ्रू, and then eventually I took over last 4-5 दिन में, and then it's a done deal and I think that's great.
उसके बाद फिर क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस की तरफ से हम लोग को एक बीजीएमआई का टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि है टाइटंस राइजिंग, विच इज पावर्ड बाय आरएनटी। उसके बाद फिर अगर बात कर लिया जाए सीओडी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के बारे में, तो इस टूर्नामेंट में इंडिया की 2 सीओडी मोबाइल टीम्स इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी, जो कि रहने वाला था टीम गॉडलाइक एंड टीम विटालिटी। बट टीम विटालिटी एलिमिनेट हो गए थे एंड इस टूर्नामेंट में अभी सिर्फ टीम गॉडलाइक ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट जस्ट रिसेंटली अभी एक अपडेट आया है जिससे पता चलता है कि टीम गॉडलाइक भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरा डेली वीडियोस देखते होंगे तो फिर आप लोग को याद होगा कि स्प्रे गॉड बोलते हैं कि 4 साल पहले उनका आइडल था जॉनथन, बट उस समय उनके पास उतना दिमाग नहीं था एंड किसको आइडल रखना चाहिए एंड किसको नहीं रखना चाहिए उस समय उनको नहीं पता था। एंड स्प्रे गॉड के इस स्टेटमेंट पर हस्तर का क्या कहना है वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बट एक मिनट, 4 साल पहले बोला था, बच्चा था, नहीं भाई 4 साल पहले स्प्रे गॉड कम्युनिटी में कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। और उस टाइम पे अगर तुमने जॉनथन का नाम लिया, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक हिज नेम बिकॉज ही वाज समथिंग पीपल वर लुकिंग अप टू, उसके जैसा बनना चाहते थे क्योंकि वो बंदा उस टाइम पे पीक में था। बट अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस टाइम पे अकल नहीं थी तो उसका नाम लिया था। यार ये भी तो बोल सकते हो ना कि अब टाइम के साथ आइडल चेंज हो गया, अब मैं उसके लेवल पे पहुंच गया हूँ एंड नाउ माय आइडल इज चेंज। ऐसे आप डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि भाई उस टाइम पे आइडल बोला था क्योंकि समझ नहीं। उसके बाद फिर थक भाई ये कंफर्म करते हैं कि 8-बिट के प्लेयर्स को अब रिलीज कर दिया गया है एंड वो अब अपने लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं एंड वो वाला क्लिप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। Also guys, Mercy has decided to let go of 8-bit lineup. We are super thankful. मतलब मैं भी thankful, in fact will be thankful to Juicy and all. They have been a real loyal group. They are looking for sponsors. They are looking for a different org. But I guess कि because of the fact that they have been regularly reaching the finals but not performing, so I think it's time कि क्या पता 8-bit ही jinx हो, तो अब उन लोग अपना नया org ढूंढ रहे हैं and it's great. 8-bit हाँ 8-bit for now not immediately shutting down, but it's that कि they have been told कि उन लोग जाए और दूसरा लाइनअप ढूंढे, दूसरी org ढूंढे। they will continue to compete under 8-bit जब तक उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल जाते। एंड इसके बाद गोल्डी बाई की तरफ से हम लोग को उनके ब्रॉडकास्ट में एक पोस्ट देखने को मिला जहाँ पे गोल्डी बाई कहते हैं कि जूसी हमेशा एसेट का एक पार्ट रहने वाला है एंड साथ में खेलने से लेकर के एसेट की हर एक एक्टिविटीज में जूसी का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। उसके बाद फिर स्काउट काशवी के रिलेटेड भी बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। व्हाट अबाउट काशवी? देखो यार, वो एक इंसान है जिन पे एक आंच नहीं आने देंगे हम। आंच आ गए तो जान ले लेंगे और क्या। बाकी उनका जो अपडेट है वो खुद अपने लाइव स्ट्रीम में दे देंगे आके, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर थक भाई कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट गुस्सा हो जाता है जो बार बार इररिलेवेंट वे में एसेट के मेंबर्स को पोक करते हैं। एग्जैक्टली तो थक भाई ने किसी का नाम नहीं लिया बट वो वार्निंग जरूर से दे देते हैं उन लोगों को एंड वो अलग क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखिए गाइस, हर इंडस्ट्री में कुछ बैड प्लेयर्स होते हैं बट लकीली वी हैव मेड मोर फ्रेंड्स देन वी हैव मेड एनिमीज। मैं इस बार नाम नहीं लूंगा पर पॉइंट ये है कि देयर आर अ फ्यू पीपल जो अब रेलेवेंट नहीं है एकदम भी। 2-3 बार उंगली कर दिए, अगली बार मेरे घर की तरफ आंख उठाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये चेतावनी है, आप जो भी हो, मैं इतनी बुरी फाड़ूंगा कि आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। ऑलरेडी आप लोग कहीं के नहीं हो, ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री में नाम खराब है। प्लीज़ मेरे घर पे आंख उठा के मत देखो, ठीक है। मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं नाम ले लूँगा तो फिर आपको लोग कहीं कहीं के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात बोलूँगा कि कब से आपकी हरकतें चलती आई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी क्रिएटर और समथिंग, ठीक है। दिस आर फॉर पीपल हु डोंट इवन एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री एनीमोर बट आर देयर टू। नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू अल्ट्रॉन। बेफालतू नाम स्पैम मत करो। अल्ट्रॉन का तो मुझे पता भी नहीं किससे क्या लेना देना है। नथिंग टू डू विद अल्ट्रॉन, तो अनवांटेड नाम मत लो। बट आई थिंक जब इसके हाईलाइट बनेंगे तो ऑब्वियसली सब देखेंगे क्योंकि उन लोग बैठे थे पॉपकॉर्न लेके हमारे लाइफ में भौचाल ला देंगे। बट सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कीप ट्राइंग। उसके बाद फिर TX एंड RNT के कोलैब के रिलेटेड फिक्सेस का क्या कहना है वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। a W decision by Scout. क्योंकि it is not easy for a single person to manage an entire org. ठीक है, I'll tell you what would have happened. I'm telling you, अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होता क्या हो सकता था। महीने के आई थिंक कल स्काउट ने स्ट्रीम पे बोला था 10-12 लाख का खर्चा हो रहा है रोज, और उसको रिटर्न मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा उतना। उसके पास एक्सपार्क पे उतने स्पॉन्सर्स नहीं थे, इनफैक्ट थे ही नहीं। और एक स्पॉन्सर था वो तो तुम दिखा भी नहीं सकते, ठीक है। आई डोंट नो वो क्या डीलिंग थी, कैसा था, व्हाट वाज द स्पॉन्सरशिप अबाउट। तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो जरा से पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी इनेबल कर देना। बाकी मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।